गुड मॉर्निंग। आज हम फूक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिद्धार्थ चौहान जी के साथ हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीआर के तहत विलेज अटैचमेंट के दौरान सर से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सर हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको इस क्षेत्र के अंदर कितना समय हो गया? जी, इस भिंड क्षेत्र में मेरे को अभी सिर्फ मात्र 6 महीने हुए हैं। मैंने जस्ट अभी मई में ही यहाँ पे ज्वाइन किया है और जून में मैंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है। तो सर अभी 6 मंथ से यहाँ अपने फूक के अंदर रूरल एरिया में सर्विस कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा सर, इस क्षेत्र के अंदर बेसिकली आप जान रहे हैं रूरल क्षेत्र है, लोग कम जागरूक हैं। तो बेसिकली मतलब आप 6 महीने के अंदर आपको कुछ मेजर दिक्कत, जैसे कोई भी रोगी आते हैं तो मेजर समस्या सब में कोई एक पाई जा रही है क्या? इस केस के ज़्यादा रोगी हैं अपने पास? हाँ, ऐसा है। जो हमारे पास गर्भावस्था के केसेस आते हैं उसमें मुख्यतः लगभग सभी गर्भावस्था वाली महिलाओं को एनीमिया की बीमारी है। मतलब बहुत सारी महिलाओं में लगभग 70 से 80% में खून की कमी देखी जा रही है। और जो पुरुष भी आ रहे हैं उनमें भी जो मुख्य समस्या है वो पेट की है। वो उसका कारण मुझे जो समझ में आया है कि यहाँ का खान पान जो थोड़ा सा नमक और मिर्च युक्त है काफ़ी ज़्यादा, उसके कारण यहाँ के पुरुषों में पेट की समस्या, लिवर की समस्या और महिलाओं में खून की कमी डेवलप हो रही है। मैक्सिमम केसेस हमारे पास इन्हीं बीमारियों के हैं। ओके। सो सर, मेल न्यूट्रिशन यहाँ पे मतलब माल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन है, बच्चों में भी और इवन एडल्ट्स में भी। माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कुपोषित होना, अत्यधिक पोषित होना भी एक माल न्यूट्रिशन का साइन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो दुबला पतला और बिल्कुल एकदम सिकुड़ा सा व्यक्ति है वो ही सिर्फ कुपोषित है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अनुरूप बहुत ज़्यादा फैटी है या फिर वो भी एक माल न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। ओबीज कहेंगे हम। ओबीज कह सकते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को खान पान संतुलित ना होना या फिर आहार जो सही रूप से नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से अनीमिया की कमी और मेल न्यूट्रिशन जैसी समस्या, ओबीसी की समस्या यहाँ पे आ रही है। साथ ही में सर, जैसे अभी कोविड का टाइम जस्ट बीता ही है और अभी तो शायद केस नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बीच में शायद एक आध केस आ भी सकता है। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रहा था। उस टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी सारे केसेस डील किए हैं। लगभग 300 से 400 मरीज हमारे अंदर भर्ती रहते थे। अब हालांकि वो वेव निकल चुकी है तो इतने कोई मेजर केसेस नहीं, पर हाँ, हालांकि कोविड के जो बचे हुए केसेस होते हैं जैसे कि हल्के फॉर्म में निमोनिया वगैरह, वो केसेस आज भी हमारे पास है, जिनको कि पूरी तरह डायग्नोज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ वो कोविड के ही लक्षण हैं। तो ऐसे लगभग 1 या 2 केसेस हमको डेली मिल जाते हैं। सर जैसा कि ये रूरल एरिया है, यहाँ पे लोग जागरूक कम है क्योंकि शिक्षा का थोड़ा अभाव रहेगा। तो वैक्सीन को लेके जो भ्रांतियाँ फैली कि वैक्सीन हमारे लिए हानिकारक है और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम किया, तो इसका प्रभाव आपको क्षेत्र में समझ में आया होगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब वैक्सीनेशन को लेके बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि वैक्सीन लगवाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, शरीर का लिवर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, किडनी खराब होती है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन जो कोविड की बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सेफ है और वो कोविड में अत्यधिक उपयोगी है। हम लोगों ने जो कोविड का काबू पा पाया है वो इसी वजह से पाया है कि वो वैक्सीनेशन लगभग हमारे क्षेत्र में क्या, लगभग पूर्ण भारत में बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोगों ने भिंड क्षेत्र में लगभग 75 से 80% लोगों को तीसरी डोज तक वैक्सीनेट कर लिया है। तो इस वजह से कोविड का जो अगले दुष्प्रभाव है वो हम लोगों को अब नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि वैक्सीन बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है ताकि आप सुरक्षित रहें। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन थी बाहरी देशों को भी दी है, वो भी लगा रहे हैं। तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि वैक्सीन बहुत ही सही है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है इन वायरल बीमारियों में जिनका कि जड़ हम लोगों को नहीं पता। वैक्सीन बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही शोध के बाद और बहुत सारा टैक्स का पैसा खर्च करके बनाई गई है। तो इसलिए मेरा देशवासियों से यही निवेदन है कि वैक्सीन जो अपनी तीसरी डोज तक है वो सभी लोग लगवाएं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो या गर्भावस्था वाली महिलाएं हो। सबके लिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ है एवं बहुत सुरक्षित है। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड की और
एक मैं जानना चाहूँगा, आप ग्वालियर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आके ये ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, चंबल बदावर कहा जाने वाला क्षेत्र, मतलब काफ़ी लोग इसके नाम से ही कांपते हैं। आपने कई कहानियाँ, मूवियाँ इस क्षेत्र के ऊपर बनी हैं, तो आपको ऐसे चैलेंजेस, मतलब कुछ जो इलाज के दौरान पेशेंट्स ने कुछ दुर्व्यवहार किया या ऐसा कुछ किया, तो उसके बारे में विषय में मैं जानना चाहूँगा। जब मेरा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जब मेरी चॉइस फिलिंग हो रही थी तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे किसी एक शहरी क्षेत्र में रहना चाहिए या मुझे ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए। पर भिंड के बारे में मुझे यही बताया गया था कि भिंड की स्थिति अत्यधिक खराब है। पर मैंने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हुए मैंने अपनी सेवाएं यहाँ पर देने की सोची, क्योंकि यहाँ पर लोगों में इलाज का बहुत अभाव है। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए, इवन सामान्य इलाज के लिए भी ग्वालियर के लिए रेफ़र होना पड़ता है या इटावा के लिए रेफ़र होना पड़ता है। तो हम जैसे लोग जो मेडिकल क्षेत्र के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आमजन और ये ग्रामीण क्षेत्र में अपनी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आमजनों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके तथा उन लोगों को परेशान होकर ग्वालियर या इटावा साइड ना जाना पड़े। आज के टाइम पे हमारे पास ये स्थिति है कि हमारे पास इटावा से और भिंड से भी मरीज पूरे आ रहे हैं तथा हम लोग वहाँ इन्हें यहाँ पर अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो सारी जांचें हों, चाहे वो हर तरह का इमरजेंसी एवं रूटीन इलाज हो। तो सर से जो हमें जानकारी मिली और इनकी कर्तव्य निष्ठा इनके वाक्यों से झलक रही है। मतलब एक एमपीपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आदमी बाजार की तरफ भागता है, जो गांव में रह रहा है वो व्यक्ति भी बाजार की तरफ भागता है, और सर ग्वालियर जैसे महानगर से आके छोटे से कस्बे के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैं पूरे देश की तरफ से सर का आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे चिकित्सक यदि हमारे देश में और अधिक होते जाएं तो मैं मानता हूं कि भारत देश जो कोविड के चैलेंजेस से जीत चुका है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत आभार।